आज पूरे देश में लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म के अंतर्गत बांटा जा रहा है। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाला भारत आज धर्म के नाम पर ही दंगे करा रहा है। क्या यही है आने वाले नए भारत की तस्वीर? क्या इंसानियत से ऊपर है अब धर्म? जेएनयू में मीट से लेकर अब जहांगीरपुरी में दंगों तक कौन रचा रहा है ये सियासत? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कुछ टाइम पहले 16 अप्रैल को यहाँ हनुमान जयंती के ऊपर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिससे कि यहाँ पर दंगे भड़क गए थे। ये हम जहांगीरपुरी इलाके में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की हर खबर ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम। अभी दंगे हुए, उसके बाद हिंदू मुसलमान हुआ, उसके बाद अब बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं मकानों पर। सरकार इसको अवैध प्रॉपर्टी बताकर इनके गरीबों पर, इनके मकानों पर बुलडोज़र चला रही है। तो इसी के चलते हम यहाँ आ गए हैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरा इलाका ये कवर कर दिया गया है। यहाँ पे कर्फ्यू लगा गया है। यहाँ पे पुलिस फोर्स एक अच्छे खासी संख्या में तैनात है। पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो हम इसी सिलसिले में यहाँ पे आप पहुँचे, लोगों से बातचीत करेंगे कि क्यों हुआ, ये कैसे दंगे भड़के। सुनने में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है, मुसलमान बोल रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस पर आप क्या बोलेंगे? आप बताइए, जब इस देश के प्रधानमंत्री सिख थे और राष्ट्रपति मुस्लिम थे, तब देश का हिंदू खतरे में नहीं था। क्या जिनका हिंदुत्व खतरे में है उन्हीं का, जो लोग मोदी को भगवान मान चुके हैं। इस देश के सामाजिक सौहार्द को तोड़ने के लिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने के लिए जिस तरह से ये बीजेपी और आरएसएस जिस तरह से इस देश में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, ये वाकई में एक सोचने का विषय है। मैं भी इस देश का युवा हूँ और नागरिक हूँ। जिस तरह से लोगों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में राजनीतिक सियासत की जा रही है। क्या इस देश में महंगाई मुद्दा होना चाहिए, लेकिन मुर्गा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या इससे पहले, मैं भी हिंदू समाज से आता हूँ, क्या इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक देश था हमारा? लेकिन इस देश को तोड़ने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए। जब चुनाव आ जाता है तो राजनीतिक पार्टियों के पास धार्मिक मुद्दे आ जाते हैं। आखिर वही कहावत कही गई थी, राम राज्य की स्थापना करने वाले लोग, ये राम राज्य की स्थापना नहीं, एक गुंडा तंत्र की स्थापना हो रही है। राम रहीम जिस तरह से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वही हमारे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। आप बताइए, जिस तरह से इस देश में आज हिजाब का मुद्दा की बात कर लीजिए, आप महंगाई के मुद्दे को नहीं बात की जा रही है। देश में इतनी आम कानून व्यवस्था क्या चरमरा गई है? इस देश में न्यायपालिका को ध्वस्त करके, इस देश के लोकतंत्र को ध्वस्त करके लोगों ने ऐसा तांडव करने का काम किया कि इस देश में कानून नहीं है कि आप किसी भी गरीब के आशियाने को, आखिर एक वक्त की रोटी और मकान बनाने के लिए इस हाथ के मजदूर को मेहनत से कितना गुजरना पड़ता है, आखिर उस दर्द को आज कौन बयां कर सकता है? वो गरीब बच्चे का जो पैसा बीनता हुआ आखिर इस देश में, क्या हम अन्न खाते हैं इसी देश का, इसी देश के साथ वो करेंगे? इस देश में जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है और धर्म के नाम पे एक विशेष समुदाय को टारगेट करके कि आपका घर, ये किसका नाम है? तस्लीम, बुलडोजर चलना चाहिए। ये किसका नाम है? अनुज, नहीं बुलडोजर चलेगा। तो ये इस देश में क्या करना चाह रहे हैं आप? इस देश में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ, जब लखनऊ में, मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूँ, जहाँ भगवान श्री राम के नाम पे उन्होंने जब राम राज्य की स्थापना की थी तो लंका में विजय प्राप्त करके पहुँचे थे। लेकिन आज ये लोग राम राज्य की स्थापना नहीं कर रहे हैं। ये गरीब, मजलूम, निर्दोष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम इस देश की आवाज़ हैं। हमें 3-4 बार गिरफ्तार किया गया हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, लेकिन हम अपनी आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद कर सकते हैं? इस तानाशाही सरकार के लिए लोगों को एक साथ होना होगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ होना होगा। क्योंकि आज जिस तरह से आतिमताइयों की सरकार है, मैं उसी समाज से आता हूँ जिसमें ब्राह्मण थे, सुदामा जी, वो भी भिक्षा मांग के खाए थे, लेकिन देश में कभी तांडव करने नहीं देते। उसी परशुराम के वंशज से आता हूँ जो परशुराम जी थे। उसी अहंकारी रावण के घर परिवार से आता हूं जो रावण अहंकार था, टूटा था अहंकार, हम उनके साथ नहीं खड़े। तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये आज ड्रेस पहन के हमारे ड्रेस को, हमारे कोट को, हमारे भोजन को लोग ऐसे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। मैडम, जिस मीट का इस देश में मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वही मीट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व में चौथे नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट में। आप बताइए कि आप कहते हैं मीट और मुर्गा बैन करिए। इस देश में टमाटर और प्याज और महंगाई, दाल और चावल और सरसों तेल की बात नहीं होगी। इस देश में मुद्दे की बात नहीं होगी। धार्मिक मुद्दों को और धर्म को भुना के आखिर कब तक?
कार्ल मार्क्स ने कहा था, जब धर्म को सियासत जब धर्म करने लगे तो ये देश बचता नहीं है। कट्टरता की तरफ कोई भी देश जाएगा वो देश खंड खंड हो जाएगा। देखिए, हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं, पर जिस वक्त और जिस तरह से ये मैसेजिंग किया जा रहा है वो वक्त और मैसेजिंग ठीक नहीं है। आपको ये वक्त है लोगों को मरहम लगाने का, लोगों के साथ खड़े होने का। यहाँ हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। आज ही हमारे क्षेत्र का एक लड़का कह रहा था कि हम अपने मुस्लिम भाई के साथ साथ व्यापार करता हूँ, घर का रिश्ता है, आज मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो बांटने की कोशिश की जा रही है इसको अब लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और मैं कहना भी चाहता हूँ आप लोगों के जरिए कि ये वक्त है एक दूसरे के हाथ थाम करके और इस नफरती कीड़ों के खिलाफ खड़े होने का। कहाँ गई आज वो सभी पार्टी जो अपने आप को समुदायों का मसीहा बताया करते थे? दंगों के समय कहाँ थे वो? जब बस्तियां उजाड़ी गईं, लोग आपस में लड़ मिट रहे थे, तब कहाँ थे ये लोग?